नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर भाजपा सरकार को उखाड़ने में सफल होगा महागठबंधन। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी का बड़ा वादा, कहा कि बिहार में बह रही है तब्दीली की गंगा और उफान पर है बदलाव। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आखिरी चरण की वोटिंग के दिन चिराग तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में 10 तारीख को भाजपा और जेडीयू का सूपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा सरकार को उखाड़ने में सफल होगा गठबंधन। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कई छोटे दलों का गठबंधन भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल होगा। भाजपा को हटाने के लिए वह सभी दलों से गठबंधन कर सकते हैं, चाहे वह सपा क्यों ना हो। यह बात रामदेव नगर स्थित एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपा सरकार में जो काम कुछ रुपए में हो जाता था, अब भाजपा सरकार में उससे कई गुना लग जाता है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, किसान, नौजवान, बेरोजगार सभी परेशान हैं। लूट, हत्या, दुष्कर्म व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सरकार सक्षम नजर नहीं आ रही। कहा कि देश व उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन इनके जनविरोधी फैसले से जनता दुखी है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। बिजली के बढ़े हुए बिल किसानों को दिए जा रहे हैं, उनसे जबरन वसूली भी की जा रही है। नोटबंदी से केवल पूंजीपतियों को लाभ हुआ, गरीब, मजदूर, किसान इससे परेशान हुए। देश पर कर्ज बढ़ रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पा रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार नौकरियां दे नहीं सकती, लेकिन रोजगार छीन रही है। विधानसभा चुनाव में हम कई पार्टियों से गठबंधन कर सभी दलों से पूर्व ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। जिलाध्यक्ष सुरेश शुक्ल, परमजीत सिंह, संजय तिवारी, जमाल चौधरी, शिवनाथ गौतम, मदन मोहन मिश्रा, हरेंद्र पांडे, क्रांति शुक्ला, स्वामीनाथ उपाध्याय ने उनका स्वागत किया। उधर लखनऊ से आते समय कई स्थानों पर शिवपाल सिंह यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, तेजस्वी ने कहा बिहार में बह रही तब्दीली की गंगा, उफान पर है बदलाव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 78 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदाता वोटिंग बूथ पर वोट करने पहुंच रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, बिहार में तब्दीली की गंगा, गंडक और कोसी बह रही है, बदलाव उफान पर है। सुनहरे भविष्य, चहुमुखी विकास, विकसित बिहार, अमन चैन कायम करने और व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर में नए बिहार के निर्माण के लिए आज अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार आखिरी चरण की वोटिंग के दिन चिराग तेजस्वी का नीतीश पर हमला, जाने क्या कहा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इस चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। आखिरी चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से खास अपील की और दोनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मैं सभी से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने और वोट डालने की अपील करता हूं। इस चुनाव में बिहार अपने भविष्य पर फैसला लेगा। नीतीश जी थक गए हैं और वे राज्य को संभालने में असमर्थ हैं। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, जिस तरह से लोग बिहारी पहले से जुड़ रहे हैं, मेरा मानना है कि इस चरण में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। एक बात बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी कभी सीएम नहीं बनेंगे। बता दें कि आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के दमदाहा में मंच से कहा था कि इस बार का विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा था, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, इनको वोट दीजिएगा या नहीं, हाथ उठाकर बताइए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में अंतिम चरण की वोटिंग से पहले बोले तेजस्वी, नीतीश जी थक गए हैं, वे बिहार को संभालने में असमर्थ। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण तीसरा चरण के लिए आज शनिवार को 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। वोटिंग 7 बजे से शुरू होने वाले हैं। मतदान केंद्रों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आखिरी चरण की वोटिंग के पहले महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि वो थक गए हैं और बिहार को संभालने में असमर्थ हैं।
तेजस्वी यादव ने लोगों से वोट करने की अपील की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मैं सभी से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने और वोट डालने की अपील करता हूं। इस चुनाव में बिहार अपने भविष्य पर फैसला लेगा। नीतीश जी थक गए हैं और वे राज्य को संभालने में असमर्थ हैं। तेजस्वी यादव ने शनिवार की सुबह ट्वीट किया, बिहार में तब्दीली की गंगा, गंडक और कोसी बह रही है। बदलाव उफान पर है। सुनहरे भविष्य, चहुमुखी विकास, विकसित बिहार, अमन चैन कायम करने एवं व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर में नए बिहार के निर्माण के लिए आज अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। चिराग बोले, नीतीश जी अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तीसरे फेज की वोटिंग से पहले एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा, जिस तरह बिहार के लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे के साथ जुड़ रहे हैं, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि इस चरण में भी हम अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश जी अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं 3 नवंबर को दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। तीसरे और आखिरी चरण में बिहार के 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार और राजभवन आमने सामने, शिशिर सिन्हा के शपथ ग्रहण पर टकराव। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनावी प्रक्रिया के बीच राजभवन और सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर शिशिर सिन्हा के शपथ ग्रहण के मामले को लेकर राजभवन और सरकार के बीच टकराव सामने आया है। राज्य सरकार ने रिटायर आईएएस अधिकारी शिशिर सिन्हा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य सरकार की नियुक्ति के बाद विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को राजभवन में शपथ दिलाई जाती है, लेकिन शिशिर सिन्हा शपथ ग्रहण के बगैर ही पदभार संभालने जा पहुंचे थे। शपथ ग्रहण के बगैर सिन्हा के कामकाज संभालने की खबर सामने आने के बाद सरकार की तरफ से आनन फानन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय करने के लिए राजभवन को जानकारी दी गई, लेकिन राजभवन ने शपथ ग्रहण की फाइल लौटा दी है। 23 सितंबर को ऊर्जा विभाग में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर सिन्हा की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया था। 28 अक्टूबर को शिवसेना शपथ ग्रहण के बगैर ही आयोग के अध्यक्ष का प्रभार संभालने पहुंच गए। शपथ ग्रहण के बगैर कामकाज संभालने को लेकर संस्थान से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्मल ज्वाइनिंग दी है, कोई कामकाज नहीं किया है और शपथ ग्रहण के बाद ही वह औपचारिक तौर पर योगदान देंगे। लेकिन इस मामले को लेकर अब राजभवन का रुख सख्त रहा है और शपथ ग्रहण की फाइल फिलहाल राज्य सरकार को वापस कर दी गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा हार रही है सभी 28 सीट। कांग्रेस ने यह दावा करते हुए ईवीएम पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव के परिणाम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इसी बीच कांग्रेस को शक है कि भाजपा ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आशंका जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि प्रिय कांग्रेस साथियों, मतगणना तक पूरी तरह से सतर्क, सावधान और चौकन्ना रहें। ईवीएम एवं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, निगरानी बेहद जरूरी है। भाजपा सभी 28 सीट हार रही है, इसलिए कोई भी षड्यंत्र, चालबाजी और बदमाशी मुमकिन है। आपको बता दें कि मतदान के खत्म होने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पहले ही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका जाहिर कर चुके हैं, जिस पर भाजपा ने पलटवार भी किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने इस उपचुनाव में हार स्वीकार कर ली है। इसी का परिणाम है कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भाजपा को प्रचंड बहुमत प्रदान करेगी। गौर हो कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत 3 नवंबर को वोट डाले गए हैं, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को होनी है। सूबे में कुल 69.93% मतदान हुआ है। यह 2018 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर हुए औसत मतदान की तुलना में 3% कम है। मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी हुई। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन सीटों पर औसतन 72.93% मतदान हुआ था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में 3.71% अधिक मतदान हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 28 सीटों पर औसतन 66.22% मतदान हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बोले बीजेपी नेता, कहा पार्टी सुन ही नहीं रही हमारी बात, कांग्रेस उठा रही फायदा। जी हां दोस्तों, किसान कानून पर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी की ही एक नेता ने आवाज उठाई है। सूबे के पूर्व मंत्री और पार्टी नेता सुरजील कुमार ज्ञानी ने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात बीजेपी में ना सुने जाने पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि पार्टी ने बड़े स्तर पर होने वाले किसानों के प्रदर्शनों को लेकर गलत रुख अपनाया। ज्ञानी के मुताबिक जहरीली शराब से होने वाली करीब 200 मौतों की त्रासदी के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर थी। साथ ही कैबिनेट मंत्री द्वारा किए गए कथित एससी स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर भी निशाने
निशाने पर थी, पर उसके बजाय आज भाजपा बैकफुट पर है। बकौल ज्ञानी हमें किसानों की बात सुननी चाहिए, पर पार्टी नेतृत्व उनकी सुनने को राजी नहीं है। अगर हम कुछ कानून लाते हैं और किसान उन्हें काला कानून कहते हैं, तब हमें उन्हें मनाना चाहिए या फिर कुछ बेहतर लेकर आना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं मीडिया के जरिए उनसे ये बात कह रहा हूं। भाजपा नेता ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को किसानों के साथ बैठना चाहिए। ज्ञानी बोले, भगवान के लिए उनसे बात करिए। मेरी बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि वे किसानों की बात सुने, जो वे कहना चाह रहे हैं। ज्ञानी बीजेपी के उस पैनल के भी अध्यक्ष हैं जिसे किसानों से बात करने और समझाने के लिए गठित किया गया था। उनके अनुसार किसान संगठन के प्रतिनिधियों को अक्टूबर में दिल्ली बैठक के लिए बुलाया गया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।